दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की गोधुली भाग 2 हिंदी है, जिसका गद्यखंड को करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो आज लेखक परिचय देखेंगे। यदि आप हिंदी के सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज देखने वाले हैं भीमराव अंबेडकर के परिचय को। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दिया गया कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। जो कि लेखक परिचय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 और जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, जो कि एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। दिया गया है मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे जो कि मानव मुक्ति के पुरोधा माने जाते थे और वो अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर ने न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यहाँ पे जब वो पढ़े उसके बाद वे यहाँ पे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के एक महान व्याख्याता बनकर आए। स्वदेश में कुछ समय बाद उन्होंने वकालत भी की। उन्होंने अपने देश में वकालत भी किए थे और उसके बाद समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने समाज और राजनीति में भी यानी कि बेहद ही भूमिका निभाई और अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को अपना सम्मान व अधिकार दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे देखते हैं। उनके चिंतक व रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे। तो इसका आंसर होगा 3। और कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आगे देखते हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कि भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है तो भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिनको आज भी भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हुआ था, जो कि 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि
भीमराव अंबेडकर का निधन कब और कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में। उसके बाद यहाँ पे उनके रचनाएं को देखेंगे। उनके यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। बाबा साहेब ने बहुत अनेकों पुस्तिकाएँ लिखी हैं, जिनके में से कुछ प्रमुख को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिग्न्यूट स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। यहाँ पे इतना पुस्तक का नाम दिया गया है। इसमें से भी क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, जैसे कि देगा हु आर दे किसने लिखा था? इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक है, तो इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये जो इतना देखें आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के भारत सरकार के किस मंत्रालय से उनका जो संपूर्ण वाङ्मय था वो प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कल्याण मंत्रालय। और उसके बाद वह कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 21 खंडों में। और उस संपूर्ण वाङ्मय किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से वह प्रकाशित हुआ था। देखते हैं आगे। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के से लिया गया है, जो में इसमें ललई सिंह यादव द्वारा रूपांतरित किया गया था हिंदी में, जो कि जाति भेद के आधार पर ये निबंध आधारित है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। आगे देखते हैं। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, जो कि जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में हुआ था। उसके बाद सम्मेलन 1936 में हुआ था। इस भाषण को बाद में बाबा साहेब ने स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रभात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेखक परिचय को देखे हैं। लेखक परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो अब इस नेक्स्ट में वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि निबंध है उसे पढ़ेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे इनमें से पूरा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।